अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लतीफ़ुल्लाह शाह। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का जब 31 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुए और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था, इस वजह से ये सफ़र भी बहुत ही नॉर्मल था। और समंदर में आखिरकार इस बोट के साथ क्या वाक़या पेश आया था, इनको समंदर निगल गया या किसी तूफ़ान का शिकार हुए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी। लेकिन इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी कि इस बोट को बरमुदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो उसने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रात चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। फ्रेंड्स, हम सब ने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में बहुत स्टोरी सुन रखी है, लेकिन आज का बहुत ही यूनिक स्टोरी है। बर्मुदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये फ्लोरिडा से बहामास आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी कि ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बर्मुदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। जहां से गुजरते वक्त शिप और एरोप्लेन का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अभी तक शिप और एरोप्लेन का एक बहुत ही बड़ा तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुका है। आज तक सिर्फ इनमें चांद शिप और एरोप्लेन का मलबा रिसर्चर टीम को मिला है। लेकिन वो इस जगह पर नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार में शो हुए थे, और दूसरों का ना मलबा मिला है और ना इसमें बैठे लोग। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिरकार बर्मुदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से यह ना बड़े से बड़े कार्गो शिप को छोड़ते हैं और ना ही किसी जहाज को। और इसका रीजन आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये रूटीन का सफर था। और ये बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बम्बर तारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड war 2 के खत्म हुए कुछ महीने गुजरे थे, इसलिए यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इसके जहाज को गिरा दिया है और इसके तलाश में एक और जहाज पीछे भेज दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी मुदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो भी गायब हो गया और यूएस नेवी के रडार से गायब हो गया। ये वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमुदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखने जाने लगा। लेकिन इस वाक़ये के बाद 2015 में अल्फारो नाम की कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको की तरफ जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स ने एक कंबाइन मिशन ऑपरेशन सर्च किया और पूरे 1 महीने बाद अल्फारो समंदर से 15,000 फुट नीचे समंदर के बॉटम पर पाया गया। शिप के कैप्टन से आखिरी कांटेक्ट हुआ तब उसे लग रहा था कि जैसे शिप में पानी आ चुकी है, और वो अल्फारो से आखिरी कांटेक्ट था। हर वाक़ये के बाद बर्मुदा ट्रायंगल की कहानी ताज़ा हो जाती है और साइंसदान इस पर फिर शुरू हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने ऊपर सैटेलाइट से बर्मुदा ट्रायंगल की स्टडी की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और इसने नोटिस किया कि बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं और वो क्लाउड्स हेक्सागन की शक्ल में है और इसका साइज 88 किलोमीटर है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बम क्लाउड्स है ये। और जब ये काली बादलें बनती है तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के चमके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होता है। और इस हवा के चमके इतने तेज होते हैं कि ना तो कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही इनकी वजह से पानी में लहरें बनती है, ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी कार्गो शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि बर्मुदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। और कुछ साइंसदानों का कहना है कि यहाँ पर जमीन का फोर्स ज्यादा है, इस वजह से ना तो कार्गो शिप
या पर तैर सकता है और ना ही जहाज ऊपर जा सकता है। अगर आपने मेरे वीडियो से कोई नॉलेज हासिल की हो तो मेरे अकाउंट को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।